तो दोस्तों पीएम किसान निधि योजना का नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है आप अपने मोबाइल से घर बैठे बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको ये रजिस्ट्रेशन कहां से करना है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना और क्या क्या सावधानियां रखनी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीएम किसान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि मिलती है। हालांकि अलग अलग राज्य में ये जो राशि है वो कम ज्यादा हो सकती है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन राज्य स्तर पर भी इस योजना के अंदर कुछ अंश शामिल है वो किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, बीच में इसका जो नया रजिस्ट्रेशन है वो सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। अब इसके बाद बहुत सारे किसान साथियों के मेरे पास भी कई बार मैसेज आए कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, कब से शुरू होंगे। तो फाइनली यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ पे 3 तरीकों से कर सकते हो। अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हो, दूसरा किसी मित्र के माध्यम से कर सकते हो, तीसरा किसी सीएससी सेंटर के माध्यम से कर सकते हो। कैसे करना इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मुख्य बातें, कुछ सावधानियां, कुछ पात्रताएं मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी पात्रता यह है कि यहाँ पे जो जमीन का मालिक है या फिर जो भी किसान है उसकी जो जमीन है वो 1 जनवरी 2019 के बाद उसके नाम नहीं होने चाहिए, यानी इससे पहले पहले की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आपकी जो जमीन है वो दान वाली नहीं होनी चाहिए, गिफ्ट वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर गिफ्ट वाली जमीन है आपकी तो यहाँ पे आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो किराए वाली जमीन है उसके लिए भी आप पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे खास बात का आपको ध्यान रखना, यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्यों को इस योजना का पहले से ही लाभ मिल रहा है तो आप पुनः इसके लिए आवेदन मत कीजिएगा, अन्यथा यहां डुप्लीकेट हो जाएगा और यहां पे दोनों ही जो योजना है वो बंद है, यानी दोनों ही सदस्यों की योजना बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके घर परिवार के अंदर माता के नाम से, पिता के नाम से पहले से आ रखा है, अगर आप सोच रहे हो मैं मेरे नाम से भी यहां पे ले लूं तो ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना, यहां पे जो जमीन है, जो व्यक्ति इसके लिए आवेदन करने जा रहा है उसी के नाम से यहां पे होनी चाहिए। अगर आपके परिवार के किसी एक व्यक्ति के नाम है और आप संयुक्त में रहते हो, अलग अलग यहां पे रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। अगर आप कर भी दोगे तो आपका आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह भी है कि जैसे आप ये आवेदन करोगे ना, उससे पहले आपके पास यहां पे किसान आईडी यानी फार्मर आईडी आपके पास होना जरूरी है और शायद लगभग किसानों ने फार्मर आईडी बना ली होगी। अगर नहीं बनाई है तो आज ही फार्मर आईडी का आप आवेदन कीजिएगा, कुछ दिन बाद वो बन जाएगी। ध्यान रखना, यहां पे फार्मर आईडी बनाने के कुछ दिन बाद, तकरीबन 15-20 दिन बाद आपको इसके लिए आवेदन करना है, क्योंकि यहां पे फार्मर आईडी तो तुरंत जनरेट हो जाती है, लेकिन पीएम किसान का जो पोर्टल उसके साथ उसका डेटा लिंक नहीं होता है, तो ऐसे में उसमें समय लगता है। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना। और इसके अलावा यहां पे जो भी किसान साथी है उसका एक आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड के अंदर है मोबाइल नंबर अप टू डेट होने चाहिए। यहां पे एक खास बात यह भी है, देखिएगा आपकी जो जमीन है उसके अंदर आपका जो नाम है और आपके जो भी दस्तावेज हैं जैसे आधार कार्ड है, इनके अंदर है नाम एक जैसा होना चाहिए, अन्यथा यहां पे है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां पे डेटा मिसमैच हो जाएगा। चलिए, अब इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो देखिए दस्तावेज के रूप में जो खास और सबसे बड़ा दस्तावेज है वो आपकी जो जमीन है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। सामान्यतः इसे अपन जमाबंदी बोलते हैं या खतूनी बोलते हैं। तो ये जो जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए, जिससे जो कि अपनी खेती है या जो भी अपना खेत है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो उसकी जमाबंदी आप निकालिएगा और इससे संबंधित अपने गांव के पटवारी महोदय से प्रमाणित करवाएगा और प्रमाणित कराने के बाद आपको अपलोड करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा एक आपका राशन कार्ड भी होना चाहिए। राशन कार्ड में भी आपका नाम, पता, एड्रेस वो यहाँ पे वो सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका जो आधार कार्ड है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा आपकी जो जमीन की सीडिंग होनी चाहिए। अब जमीन की सीडिंग कैसे होगी, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उस समय है ऑटोमेटिक ये सीडिंग हो जाएगी, तो इसको अलग से सीडिंग करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपके आधार कार्ड के साथ बैंक सीडिंग भी होना चाहिए और बैंक सीडिंग के लिए आपको संबंधित बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है वहां पे आपको विजिट करना है और बैंक सीडिंग करवा लेना है। एक बात को आपको और खास बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए कई बार हम कई अकाउंट अलग अलग बैंकों में खुलवा लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि दूसरे बैंक में हमारी केवाईसी होती है
है, ठीक है, या बैंक सीडिंग हुई रहती है पहले से ही, आप वो खाता भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर मेरी तो इसी खाते में है पीएम किसान के पैसे आने चाहिए, तो इस नए वाले खाते के अंदर आपको है ये अपनी बैंक सीडिंग है वो करवानी पड़ेगी, और पुराने वाले बैंक से बैंक सीडिंग है वो हटवानी पड़ेगी। इसमें भी है 5-7 दिन का प्रोसेस है वो यहाँ पे वो लगती है। तो इन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और एक यहाँ पे आपकी केवाईसी होनी जो कि ऑनलाइन हो जाएगी, ये आपके आधार के जरिए होगी। आधार के अंदर आपका यहाँ पे है मोबाइल नंबर अप टू डेट होना चाहिए ताकि ओटीपी आ जाए और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। चलिए, ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप आवेदन कैसे करोगे, देखिए ये प्रक्रिया आपको मैं अपने मोबाइल से बता रहा हूं, एक बेसिक प्रारूप आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे वो जाना होगा। यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन राइट साइड में दिखाई देंगे। यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर है वो डाल देना है, और ये जो कैप्चा वगैरह वो डाल दीजिएगा। तो ऐसे में देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी डालिएगा। ओटीपी डालने के बाद आप अपने फॉर्म में लॉगिन हो जाओगे। खास कोई यहाँ पे स्पेशल जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी, सब आपके आधार से डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। बस एक लैंड सीडिंग है, यहाँ पे आपको करना होगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी ब्लॉक है, आपका जो भी गांव है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। बस उसको सिलेक्ट करते ही आपकी जमीन का खसरा नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, तो आपकी जो जमीन है यहाँ पे सीडिंग हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे जमाबंदी का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना और फाइनली सबमिट कर देना, तुरंत ये सबमिट हो जाएगा। अब तुरंत सबमिट होने के बाद है यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके कई चरण है, हर एक चरण पे इसकी जांच की जाएगी संबंधित आपके ग्राम सेवक महोदय के द्वारा, या फिर ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या स्टेट लेवल पे, या सेंट्रल लेवल पे, कई इसके स्टेप है। अगर सब में ये पास हो जाती है तो बाद में यहाँ पे है आपका पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा, या इस योजना में आपका नाम है वो जुड़ जाएगा। इसके लिए समय समय पे यहाँ पे आपको स्टेटस देखना पड़ेगा, और स्टेटस के लिए भी यहाँ पे देखिए आपको लिंक है वो मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, अपना जो भी आधार नंबर वगैरह वगैरह वो डालिएगा और आप यहाँ से अपना स्टेटस है वो देख सकते हैं। बस एक सामान्य सी प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप अपना पीएम किसान के अंदर नाम है वो जोड़ सकते हैं। फिर भी यदि आप अपने स्तर पर नहीं कर सकते हैं तो किसी कंप्यूटर सेंटर, ई मित्र वाले साथी या CS सेंटर वाले साथी से आप इसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा यदि इस योजना को लेकर आपके कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको ठीक ठाक लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।